उस गहराई में जाइए आप, क्योंकि योगी जी बेनकाब हो रहे हैं। योगी जी ने अपनी स्वजात के लोगों को इतना मनोबल बढ़ा रखा है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्हें पता है कि हम बेनकाब हो रहे थे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। आप सीधे सीधे बाबा पे निशाना साध रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ पर। अरे बाबा तो ऐसे छाती पीट के कह रहे थे कि मुझे तो गर्व है भाई कि मैं तो इस जाति में पैदा हुआ हूँ। तो भाई उसके लिए आपको गर्व है कि उस जाति में आप पैदा हुए, तो इस पर भी गर्व करो कि आपकी जाति के लोग क्या क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यही योगी जी, सपा सरकार थी तो PCS का रिजल्ट आया था, तो एक फर्जी खबर चलवाए थे कि 84 में 56 SDM यादव हो गए। उस खबर को आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए। और वही योगी जी आज देखो जो बेनकाब हो रहे थे कैमरे पे कि हमारी जाति के कितने लोग सम्मिलित हैं इसमें, तो वो खबर दबा ली इन्होंने। इससे जाहिर होता है, आप देखिए इनका दौरा उजागर हो रहा है। तो ये प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा कि ये योगी जी नहीं है, ये खालिस ढोंगी हैं और ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। मतलब आप मान लो या तो दिल्ली से रचा गया है ये षड्यंत्र, या लखनऊ से रचा गया है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता साहब, जो है कि मतलब आप मकबरे पे जाएं लोग और मकबरे को तोड़ने लगे। वो ऐतिहासिक धरोहर की चीजें हैं। अच्छा, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ है। पुलिस संरक्षण में ही तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको ये पुलिस संरक्षण न मिले तो पब्लिक ही दौड़ा लेगी साहब इनको। पब्लिक हमारे यहाँ की बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सदियों से रहते आए हैं, जो है इतने आक्रांता आए, इतने विदेशी शासक आए, लेकिन हमारे भाईचारे को कोई नष्ट नहीं कर पाया। अब ये क्या नष्ट कर पाएंगे? ये तो कुछ चंद लोग हैं जो पुलिस प्रोटेक्शन में, जो इनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये कुछ नहीं कर सकते। वो याद है रामजी लाल सुमन जी के यहाँ इन्होंने चढ़ाई करी थी, तो वो भी तो पुलिस प्रोटेक्शन में गए। आगरा में वो ऐसे नहीं गए थे, पुलिस बाकायदा ले गई थी उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करके पुलिस ले गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित जी, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे पे हिंदूवादी कुछ संगठन पहुँचे, बहुत सारी संख्या में थे, और वहाँ जाकर उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया और उनका कहना है कि ये एक मंदिर है। देखो, बीजेपी की तो पुरानी स्कीम रही है कि जब ये कुछ छिपाना चाहते हैं तो कोई दूसरा काम करने लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ना पॉकेट मार, तो पॉकेट मार ऐसे ही तो काम करते हैं कि आपका ध्यान कहीं भटका देते हैं, तब तो पॉकेट मार लेते हैं। सेम पैटर्न पे चल रही है बीजेपी। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये देखो आपके वोटों की चोरी कैसे कैसे हो रही है। तो ये हो रहे हैं बेनकाब। इनके चेहरे पे जितने वो चढ़े थे ना, वो धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। तो अब किसी तरीके से इनकी ये प्लानिंग है कि ध्यान भटकाओ योजना लेके आए, ये ध्यान भटका दो लोगों का, लोगों को यहाँ उलझा दो। लेकिन नहीं साहब, देश के लोग बड़े समझदार हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी ये जान क्या कर रही है, जो हिंदूवादी संगठन है वो ये जान क्या कर रहे हैं, आपका ये मतलब है? बिल्कुल साहब, ये आज से नहीं कर रहे, ये तो शुरू से कर रहे हैं। 89 का दौर आपको याद हो, बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन की घोषणा की गई थी। क्या लेके आ गए थे? ये रथ यात्रा। क्यों लेके आ गए थे? कि वहाँ से ध्यान हटाओ, यहाँ ध्यान लगाओ सबको, जो कैसे मूर्ख बनाना है देश। ऐसे ही अभी ये वोट काटे जा रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, 90% जो समाज के निचले पायदान के लोग हैं ना, उनके वोट काटे जा रहे हैं। और उन लोगों में कहीं जागृति ना आ जाए, वो लोग कहीं ये न समझें कि हमारा ये सरकार हक कैसे छीन रही है। इसलिए ये एक नई स्कीम लेके आ गए। और एक वाकया हो रहा है, उसको और देखो आप। असेंबली चल रही है। अच्छा। हाँ, असेंबली में उनके मंत्री जी लिस्ट पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन योगी जी ने इशारों में रोक दिया। मतलब अरे वो बताना चाह रहे थे कि ये जो घटना हुई है, अच्छा, ये घटना में कौन कौन लोग थे, शामिल कौन थे? उन्होंने बताना चाह रहे थे कि ये इतने लोग थे प्लस 150 अन्य लोग थे। तो योगी जी टोक देते हैं। अब आप क्यों टोक रहे हैं? हाँ, उस गहराई में जाइए आप, क्योंकि योगी जी बेनकाब हो रहे हैं। योगी जी ने अपनी स्वजात के लोगों को इतना मनोबल बढ़ा रखा है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्हें पता है कि हम बेनकाब हो रहे थे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। आप सीधे सीधे बाबा पे निशाना साध रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ पर। अरे बाबा तो ऐसे छाती पीट के कह रहे थे कि मुझे तो गर्व है भाई कि मैं तो इस जाति में पैदा हुआ हूँ। तो भाई उसके लिए आपको गर्व है कि उस जाति में आप पैदा हुए हो, तो इस पर भी गर्व करो कि आपकी जाति के लोग क्या क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यही योगी जी, सपा सरकार थी तो PCS का रिजल्ट आया था, तो एक फर्जी खबर चलवाए थे कि 84 में 56 SDM यादव हो गए। उस खबर को आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए।
और वही योगी जी आज देखो जो बेनकाब हो रहे थे कैमरे पे कि हमारी जाति के कितने लोग सम्मिलित हैं इसमें, तो वो खबर दबा ली इन्होंने। इससे जाहिर होता है, आप देखिए इनका दौरा चरित्र उजागर हो रहा है। तो ये प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा कि ये योगी जी नहीं है, ये खालिस ढोंगी हैं और ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। अब आपका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब राहुल गांधी चुनाव आयोग का जो विरोध कर रहे हैं, वोट की चोरी की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे दबाने के लिए ये काम हो रहा है। बिल्कुल उसी को दबाने के लिए ये काम हो रहा है। वो देख कवर फायर, समझते हो ना कवर फायर का मतलब, तो ये बीजेपी अब लग गई है कवर फायर देने पे कि कैसे ही दाएं बाएं से हम निकल लें। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठा दिया है उसको डाइवर्ट कैसे करें। पहले तो कह दिया एफिडेविट दे दो, जब एफिडेविट की बात जो है कहीं स्टैंड नहीं कर पाई तो अब ये नए नए सिगूफे ले आए। अब ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, क्या मतलब है, वो मकबरा आज का तो है नहीं, सदियों पुराना मकबरा है। आप क्यों देश में दंगा फसाद कराना चाह रहे हो क्या? इससे तो आप यही मंशा जाहिर हो रही कि आप दंगे फसाद कराना चाह रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं ना कहीं मतलब आप मान लो या तो दिल्ली से रचा गया है ये षड्यंत्र, अच्छा। या लखनऊ से रचा गया है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता साहब जो है कि मतलब आप मकबरे पे जाएं लोग और मकबरे को तोड़ने लगें। वो ऐतिहासिक धरोहर की चीजें हैं। अच्छा, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ है। पुलिस संरक्षण में ही तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको ये पुलिस संरक्षण मिले तो पब्लिक ही दौड़ा लेगी साहब इनको। पब्लिक हमारे यहाँ की बहुत शांत प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सदियों से रहते आए हैं जो है। इतने आक्रांता आए, इतने विदेशी शासक आए, लेकिन हमारे भाईचारे को कोई नष्ट नहीं कर पाया। अब ये क्या नष्ट कर पाएंगे? ये तो कुछ चंद लोग हैं जो पुलिस प्रोटेक्शन में जो इनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिना पुलिस प्रोटेक्शन के ये कुछ नहीं कर सकते। वो याद है रामजी लाल सुमन जी के यहाँ इन्होंने चढ़ाई करी थी, तो वो भी तो पुलिस प्रोटेक्शन में गए थे। आगरा में वो ऐसे नहीं गए थे, पुलिस बाकायदा ले गई थी इन्हें, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करके पुलिस ले गई थी। तो ये कितने बड़े बहादुर हैं, कितने बड़े वो हैं, वो तो सब लोग जानते हैं, तुरंत दौड़ खड़े होते हैं। एक और वीडियो आ रहा है अभी। लेकिन आप जो उठा रहे हो बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हो। आपका जो ये कहना है कि कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उनकी रणनीति के तहत है, ये षड्यंत्र है, आप तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं आप तो। पुराना है इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप। जब जब देश में कोई ऐसी बात हुई है तो 2-1 दिन बाद ये ऐसी नई खबर लेके आ जाते हैं। 2 ही 3 इन पे हो जा रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इन पे और कुछ है नहीं। तो आप ये मान लीजिए निश्चित ये देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देश के लोग समझ न जाएं कि हमारे हक जो है बीजेपी छीन रही है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जानबूझ के रचा जा रहा है, ये प्रोपोगंडा जानबूझ के फैलाया जा रहा है। नहीं है ऐसी साहब क्या बात हो गई कि अभी आपको ये याद आई है? हमारे नेता जब जो है लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि ये बीजेपी देखिए बैक डोर से कैसे आपके हक छीन रही है, वो आप जो हिंदू मुस्लिम फंसा के रखना चाह रहे हो देश के लोगों को, इससे आपकी मंशा जाहिर हो रही है कि आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीयत में खोट है। ये दौर चल रहा है स्कूल में एडमिशन होने का, तो लोगों को ये पता ना लग जाए कि एडमिशन स्कूल में कम हुए कि ज़्यादा हुए, इसलिए ये नए नए प्रपंच रच रहे हैं। और मज़ेदार बात और देखो, ये ऐसी पार्टी है जो स्कूल बंद करने को भी जायज़ ठहरा रही है। इनके प्रवक्ताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो सरकार एक ऑर्डर लेके आई थी कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो विपक्ष ने हल्ला गुल्ला किया, तब तो सरकार ने वो ऑर्डर वापस लिया है। लेकिन इनके प्रवक्ता देखो आप, उसको भी सही ठहरा रहे थे। तो ये क्या हो गया है इन लोगों को साहब? इनकी तो बुद्धि पे तरस आता है हमको। क्या हो गया है? बुद्धि पे तरस आता है और सोची समझी रणनीति है। यानी कि सुमित यादव का स्पष्ट कहना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सारा कार्य किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन ऐसे ही नहीं पूछे, इसमें भी सोची समझी रणनीति है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप इस विषय को किस तरीके से समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नमस्कार।